हेलो दोस्तों। आज एक बार फिर प्रस्तुत है आपके सामने एक नया आइडिया, नया इनोवेशन, एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ में। इस प्रोजेक्ट का नाम है ऑटोमेटिक स्कूल बेल, या फिर कहें स्कूल बेल ऑटोमेशन। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ न्यू फीचर्स हैं। ये डिस्प्ले आपको दिख रहा है जो, उसमें टाइम और डेट और डे ऑफ द वीक आपको यहाँ दिखेगा। और जो आपको ये कीबोर्ड दिख रहा है, इस कीबोर्ड की सहायता से आप अपना अलार्म सेट कर सकते हैं। जो जितने भी बेल आपके स्कूल में ज़रूरत है। चलिए सिस्टम को स्टार्ट करके जो वेलकम विंडो है वो देखते हैं। सिस्टम ऑन करते ही ये मैसेज आएगा। उसके बाद में ये जो इस सीरियल विंडो अगर आप जोड़ते हैं, इसमें सीरियल मॉनिटर के थ्रू आप इस मैसेज को देख सकते हैं। और जो एलसीडी डिस्प्ले पे जो मैसेज आएगा वो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। स्टार्ट होने के बाद में ये बूटिंग प्रोसेस ख़त्म होगा, फिर सिस्टम नॉर्मल मोड में आएगा। सिस्टम नॉर्मल हो गया है और करंट टाइम और करंट डेट आपको बताएगा। इसके पश्चात यदि आप सीरियल मॉनिटर यूज़ करते हैं, सीरियल मॉनिटर में आपको ये मैसेज मिलेगा। और जो आपने अलार्म जो स्कूल बेल का टाइम सेट कर रखा है, मंडे टू फ्राइडे का एक सेट और दूसरा सैटरडे का सेट, ये सीरियल विंडो पे आपका डिस्प्ले होगा। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जब हम स्कूल में बेल को मैनुअली ऑपरेट करते हैं या किसी के द्वारा करवाते हैं तो उसमें त्रुटि होने की संभावना रहती है, जिससे कि टाइमली ऑपरेट नहीं हो पाता है। एरर आने की संभावना रहती है। इसलिए हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। इसमें एक खास फंक्शन दिया है जो इस प्रोजेक्ट को स्पेशल बनाता है। इसके सभी फंक्शन हम वन बाय वन देखेंगे यहाँ पर। इसका जो आउटपुट सिस्टम है वो आप इस प्रकार मैनुअली चेक कर सकते हैं। इसका जो इनपुट आउटपुट पैनल है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर। सबसे पहले पावर सप्लाई 12 वोल्ट डीसी से ये ऑपरेट होगा। इसके लिए साथ में अडेप्टर है एक। उसके बाद में जो बेल का आउटपुट है म्यूजिक के रूप में, वो आप राइट साइड से सेकंड नंबर जो कनेक्टर है वहाँ से लेकर आप अपने एम्पलीफायर में लगा सकते हैं। स्कूल बेल टाइमिंग सेट करने के लिए आपको ये बटन को पुश करना पड़ेगा। इसके बाद में एक मेनू खुलेगा जिसमें बेल नंबर है 00, उसका टाइम आप सेट कर सकते हैं। टाइम के साथ साथ वो ड्यूरेशन कितने सेकंड तक आपको ऑपरेट करना है। और ये जो सेट बनेगा आपका वो मंडे टू फ्राइडे के लिए होगा। आप बेल टोटल 15 बेल आप यहाँ सेट कर सकते हैं, जो कि मंडे से फ्राइडे ऑपरेट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो 15 बेल का सेट बनेगा वो सैटरडे के लिए बनेगा। आप बेल नंबर यहाँ चेंज कर कर एंटर दबाकर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 10:45 जो बेल ऑपरेट होगा उसका ड्यूरेशन 13, 14, 15 जितना आप चाहे इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद एंटर करते ही सक्सेसफुल लिखा आएगा। बेल टाइमिंग को आप पीसी सीरियल पोर्ट से इजीली अपने कीबोर्ड से
एडजस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, यही इसका स्पेशल फीचर्स है कि आप पीसी सीरियल पोर्ट के थ्रू कंप्यूटर से इस पर जो भी फंक्शन हो रहा है सारा मॉनिटर कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, और आपको बेल टाइम जो भी एडजस्ट करना है, चेंज करना है, बार बार आपको ज़रूरत पड़ती है अगर चेंज करने की, तो इजीली आप कीबोर्ड की सहायता से आप इसको चेंज कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कंप्यूटर से कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है। अभी देखिए सिस्टम ऑफ है पूरा। इस स्विच को आप ऑन करिए, फिर सिस्टम को ऑन करिए। इस प्रकार का मैसेज जो नॉर्मली बूटिंग प्रोसेस है वो आएगा। इस बटन को ऑन करने से आपका जो सिस्टम है पीसी सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग मोड में चला जाता है, और यहाँ पर मैसेज आता है पीसी प्रोग्रामिंग मोड बाय सीरियल कॉम पोर्ट के लिए इस बटन को प्रेस करना है। स्क्रीन पर आएगा सेट आवर्स। उसके बाद में अब बटन दबा के आप इसका आवर सेट कर सकते हो। फिर आप एंटर करोगे तो सेट मिनट्स लिखा हुआ आएगा। आप मिनट्स एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद में सेम वे में सेट डेट, सेट मंथ, सेट ईयर और सेट डे। सेट डे जब आप एडजस्ट करोगे तो आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे इस प्रकार से स्क्रीन पर शो होगा। अगेन प्रेस एंटर। यहाँ पर कैलिब्रेशन का एक ऑप्शन आ रहा है। कैलिब्रेशन में आप 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, पहले आपको फाइंड आउट करना है कि जो डिजिटल क्लॉक है कितने सेकंड स्लो चल रही है या कितने सेकंड फास्ट चल रही है। उसके बाद में उतने ही सेकंड कैलिब्रेशन में आपको एंटर करना है। उसके बाद में अगर आपकी डिजिटल क्लॉक स्लो चलती है तो आप साइन प्लस पे एंटर करेंगे, और फास्ट चलती है तो माइनस साइन के ऊपर, माइनस साइन पर आप इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सक्सेसफुल लिखा आएगा, और अब आप देखेंगे टाइम सेट हो चुका है। कैलिब्रेशन में -3 सेकेंड आ चुका है। इससे क्या होगा कि हर 24 घंटे में यदि आपकी क्लॉक 3 सेकंड फास्ट चल रही है तो सिस्टम उसको 3 सेकंड स्लो कर देगा। इस प्रकार से ये जो जो सिस्टम है आपका, जो टाइम होल्डिंग का सिस्टम है, बिल्कुल एक्यूरेट चलेगा। यदि किसी कारणवश इसका टाइम फास्ट या स्लो होता है तो आप ये कैलिब्रेशन की सहायता से, जो इसका स्पेशल फीचर्स है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम पीसी से सभी बेल की प्रोग्रामिंग करते हैं तो काफ़ी इजी रहेगा। तो देखते हैं इसका स्टेप किस प्रकार से इसका पोर्ट सेटिंग करते हैं। आप किसी भी सीरियल पोर्ट मॉनिटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रोटियस कॉम यूज़ किया है। इसकी प्रॉपर्टी आपको, ये प्रॉपर्टी कॉम3 बॉड रेट आपको 19200 8N and 1, ये इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। यहाँ जाके इसको आप ओके करेंगे। पीसी प्रोग्रामिंग के लिए आपको इस बॉक्स में क्या सेटिंग करनी है वो देखते हैं। सबसे पहले आप इस स्विच को ऑन करेंगे। फिर ये सीरियल पोर्ट केबल है जो दूसरी साइड कंप्यूटर के बैक साइड में लगी हुई है, इसे आप इसमें लगा के इस सिस्टम को ऑन करेंगे, और इसके बाद पीसी विंडो पर अपना सीरियल मॉनिटर ऑन करेंगे।
सीरियल मॉनिटर ऑन करने के बाद आपको सिस्टम स्विच ऑन करना है। सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद में आप यहाँ देखेंगे ये जो बेल प्रोग्रामिंग है 15 बेल मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर एक साथ प्रिंट हो चुका है। उसके बाद सैटरडे के लिए ये 15 सेट प्रिंट हो चुका है। इसे आप पेपर पर भी प्रिंट कर सकते हैं। अब आपको कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको W कैपिटल यहाँ प्रेस करना है। अगर सीरियल केबल आपकी बराबर है तो यहाँ लिंक ओके लिखा हुआ आएगा। फिर आपको A या B प्रेस करना है। सैटरडे के लिए B और मंडे फ्राइडे के लिए A। उसके बाद में आपको बेल सीरियल नंबर, जैसे आप बेल नंबर 01 को एडिट करना चाहते हैं वहाँ 01 एडिट करके, उसके बाद में आप टाइम जैसे 11:20 पर आपको बेल ऑपरेट करनी है, जिसका ड्यूरेशन 10 सेकंड रखना है। तो ये बेल नंबर आपका एक टाइम सेट हो गया आपका 11:20, ड्यूरेशन हो गया 10 सेकंड। इस प्रकार आप इजीली कंप्यूटर से बेल प्रोग्राम कर सकते हैं। चलिए अब इसका हार्डवेयर पार्ट देखते हैं। यह माइक्रो कंट्रोलर 8952 यूज किया गया है। डिस्प्ले के लिए 20x4 लाइन LCD डिस्प्ले यूज किया गया है। टाइमिंग के लिए RTC DS1307 यूज किया गया है। और बेल टाइमिंग स्टोर करने के लिए EEPROM 24C32 जो 32 किलो बिट की EEPROM है उसे यूज किया गया है, जिसमें आपका बेल टाइमिंग स्टोर होगा। ये LED इंडिकेशन और ये बटन इंटरफेस। फ्रेंड्स, ये इसका सॉफ्टवेयर है। काफी छोटा और कॉम्पैक्ट बनाया गया है। सिर्फ इन कुछ लाइनों में कंप्लीट वर्किंग इसका पॉसिबल है। आप देख सकते हैं यहाँ कि ये लूप चल रहा है। यहाँ पे इतना फंक्शन होने के बाद प्रोग्राम फिर से यहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा। पिन नंबर 0.1 पर एक LED लगाई है। पिन नंबर 0.1 पर जो माइक्रो कंट्रोलर की डिजिटल पिन है, ये इंडिकेट करेगी कि आपका एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ क्लियर होगा तो LED ऑन हो जाएगी, या सेट बिट होने के बाद में LED ऑफ हो जाएगी, जो ये इंडिकेट करेगी कि आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। अब हम सबसे पहले इस पार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो सब रूटीन बनाया है रीड क्लॉक, जो आपका RTC से टाइम रीड करेगी और रैम जो आपकी माइक्रो कंट्रोल का रैम है उसमें स्टोर करेगी। उसके बाद में सेकंड फंक्शन है शो टाइम। ये शो टाइम फंक्शन आपका LCD पर टाइम डिस्प्ले करेगा। इसके बाद में थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है बेल चेक। ये बेल चेक आपने जो बेल टाइमिंग का डाटा स्टोर किया हुआ है अलग अलग 15 मंडे फ्राइडे के लिए और 15 सैटरडे के लिए, ये सब रूटीन आपका हर एक बेल टाइमिंग को चेक करेगा, उसके अनुसार रिले ऑपरेट करेगा और म्यूजिक को। यहाँ पर ये एंटर बटन है, इसको पुश करने पर आप टाइम सेटिंग वाले प्रोग्राम पर चले जाओगे और वहाँ से आप जो क्लॉक का टाइम, डेट, ईयर वगैरह है वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद में एक बटन है RSTR1। यदि किसी कारणवश आपका EEPROM या RTC में डाटा बिल्कुल चेंज हो जाता है तो आप एक साथ उसको कंप्लीट फॉर्मेट कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। उसके बाद आता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन एक सब रूटीन है, तो इस साइकिल में वो बार बार रिपीट होगा। वो ये चेक करेगा कि
यदि आपकी डिजिटल क्लॉक फास्ट या स्लो चल रही है तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये कैलिब्रेशन सबरूटीन यूज किया गया है। एक बटन और है यूजर इंटरफेस के लिए प्रोग्राम डाटा, इसका नाम है PRD। यदि आप इसको पुश करते हैं तो जो आपका प्रोग्राम है यूजर डिफाइंड पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अपना जो बेल डाटा है, आप 15 डाटा आप इसको स्टोर कर सकते हैं, टाइम और ड्यूरेशन। और उसके बाद में इतना फंक्शन होने के बाद ये जो LED बिट है 0.1 माइक्रो कंट्रोलर की पिन है वो हाई हो जाएगी और LED ऑफ हो जाएगी। इसके बाद में फिर ये साइकिल चलता रहेगा। ये कंप्लीट प्रोग्राम आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको स्क्रॉल करके यहाँ दिखाऊंगा। ये थोड़ा देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है। तो ये इसका कंप्लीट प्रोग्राम है।